हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे? मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो। और वैसे भी औलाद सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने बाबा का, अपनी वालिदा का प्यार कभी नहीं भूल सकती। गुंजा सही कह रही है। आपसे मिला प्यार वो हरगिज नहीं भुला सकती। और आप ये देख लीजिएगा, जब हलीमा लौटेगी तो हर चीज पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खास तौर पर पहले रोजे के लिए। कैसे जिद की थी इसने और कितनी लड़ाई की थी। मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगी, है ना? याद है ना बाला खातून? हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। भूख से निढाल हो जाती थी जब उसके बाबा उससे कहते थे असर की अजान के साथ इफ्तार कर लेती थी। मरियम, तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब है जब तुम बहुत ही छोटी थी तब से तुमने रोजे रखना शुरू किए, इसीलिए याद नहीं है ना? सोफिया ने अगर मुंह ना खोला तो क्या होगा? वो अपना मुंह खोलेगी। अब तो उसे बचाने वाला उसका दोस्त उलूगान भी नहीं रहा। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। कोई रास्ता नहीं बचा मुंह खोलने के सिवा उसके पास। इफ्तार की दावत दी गई थी, इफ्तार भी हो गया। यानी अब काम की बात की जाए। एसएनबी के खातून, उलूगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। उलूगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। उलूगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहां? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाए तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एसएनबी के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं। आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार।
इस इत्तेहाद से दुनिया पर एक रियासत की हुक्मरानी होगी। नतीजे पर नजर रखिए। हाँ, लेकिन आपको इस इत्तेहाद की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए फिर ये बताइए कि मंगोलों की मातहती में रहते हुए हम किस तरह से फले फूलेंगे। आप बहुत ज़हीन आदमी हैं उस्मान सरदार, लेकिन चले मैं बताती हूं। जो रियासतें हमारी मातहत हैं उनकी तरह आपको भी महसूल देना होगा। इस किस्म की पेशकश के लिए हमारा जवाब हर किसी के लिए वाज़ेह है। ओलुगान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। मंगोलों के लिए मेरे खजाने में या फिर मेरे लोगों के खजाने में एक भी सिक्का नहीं है। पता था मुझे अच्छी तरह। आप चाहें हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। मेरी बात का इख्तिताम हमारी दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होना चाहिए उस्मान सरदार। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे सारगोन के लिए देते हैं, तो मंगोल सल्तनत से आपका ताल्लुक बगैर मौसूल और ताकतवर सरदार के तौर पर होगा। अब सुनिए, आपने मदऊ किया अफ्तार के लिए बहुत शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी का एहतराम है, लेकिन आपकी किसी बात पर अमल नहीं होगा और ना ही ऐसा होने दूंगा मैं। तो मेरा भी फैसला अटल है। आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है।